एक ऐसा व्रत जिसे स्वयं भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है, पद्मिनी एकादशी। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे एक रानी की श्रद्धा ने भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तो अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अधिक मास की सबसे पवित्र और दुर्लभ एकादशी, पद्मिनी एकादशी व्रत की दिव्य कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख, पाप और बाधाएं समाप्त होने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले त्रेतायुग में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कृतवीर नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा के पास धन, वैभव, सेना और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, दान किए, तप किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा की पत्नी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर बोले, हे देवी, लगता है हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। तब रानी पद्मिनी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, निराश मत होइए, भगवान विष्णु की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इसके बाद राजा और रानी दोनों वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक तप करने के बाद भी जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब एक दिन महान तपस्विनी माता अनुसुया वहां प्रकट हुईं। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संतान का आशीर्वाद दे। तब माता अनुसुया ने कहा, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी एकादशी है। जो भक्त नियम और श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान स्वयं उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। रात्रि भर भगवान विष्णु का भजन और जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी और महान पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कहा जाता है कि वही कार्तवीर्य अर्जुन आगे चलकर अत्यंत पराक्रमी और प्रसिद्ध राजा बने। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास, भजन, दान और विष्णु पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।